नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि खबरों की इस भीड़ में कहीं ऐसी कोई खास खबर छूट ना जाए जो हमको आपको इंस्पिरेशन दे सकती है। आज रफिया अरशद की कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज इसको लेकर मैंने एक ट्वीट भी किया। रफिया अरशद 40 साल की वो महिला हैं जिन्हें यूके में, यूनाइटेड किंगडम में किसी कोर्ट का जज बनाया गया है। खबर ये नहीं है, खबर ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है जब यूनाइटेड किंगडम में किसी एक ऐसी महिला को जज के तौर पर नियुक्ति दी गई है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि हिजाब पहनती हैं। और इसीलिए रफिया अरशद की चर्चा न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। उनकी कहानी अपने आप में इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि रफिया अरशद ने यह तय किया था कि वो हिजाब के साथ ही अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल 2001 का ये वाक़या है जब एक लॉ स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए उनको इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब आप देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस कहानी में। यूके की जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वहाँ पर भी एक हिजाब पहनने वाली महिला को किस तरह से लोगों के तंज़िया अंदाज का सामना करना पड़ता है, ये इसकी भी अपने आप में मिसाल है कि जो भी उस वक्त यॉर्कशायर का माहौल था, उसको देखते हुए रफिया के परिवार वालों ने खुद रफिया को ये सलाह दी कि अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही हो तो बेहतर ये होगा कि तुम हिजाब ना पहनो, हिजाब उतार कर इंटरव्यू के लिए जाओ। लेकिन रफिया ने उस वक्त 2001 में ये फैसला किया कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ समझौता नहीं करेगी, क्योंकि वो हिजाब पहनती है, लिहाजा हिजाब पहनकर ही वो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगी। 2001 की ये घटना है। 2001 में स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए रफिया इंटरव्यू देने हिजाब पहन कर गई और अपनी इस आइडेंटिटी को छुपाया नहीं, और इस इंटरव्यू को रफिया अरशद ने पास किया और वो उस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुई। रफिया का ये कहना है कि इस स्कॉलरशिप के इंटरव्यू ने जो सफलता उन्हें हासिल हुई, उसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और उन्हें यह सिखाया भी कि अपनी आइडेंटिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, बहुत प्रेरणादायक कहानी है रफिया की। और ये कहानी जब मैंने ट्वीट की और इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ लोगों ने हालांकि ये सवाल भी उठाए कि एक हिजाब पहनने वाली महिला का आप समर्थन कर रहे हैं, आप हिजाब का, आप पर्दे का समर्थन कैसे कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर मसला ये नहीं है। मसला, मैं आप सबको ये बताना भी चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्दे का, बुर्खे का, घूंघट का, हिजाब का समर्थक नहीं हूँ। मैं समर्थक हूँ महिलाओं की आज़ादी का। जो भी महिला जो भी पहनना चाहे उसे वो पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं इस सोच को थोपा नहीं जाना चाहिए कि तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें ये नहीं पहनना है, और धर्म और मज़हब के नाम पर अपनी सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ए आर रहमान का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ए आर रहमान की 2 बेटियां हैं। एक बेटी हिजाब में रहती है, पूरे बुरखे में रहती है, और दूसरी बेटी ने यह फैसला किया कि वो हिजाब या बुरखा नहीं पहनेंगी, तो वो बुरखा नहीं पहनती। तो ए आर रहमान ने आज़ादी दी अपनी दोनों बेटियों को कि जैसे तुम चाहो, जो तुम्हें पसंद हो, वो उस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी में रह सकती हो। तो यही अहम बात है कि किसी भी तरह की सोच जो है वो थोपी ना जाए। और आज आप देखिए कि रफिया अरशद ने पूरे यूके में न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टोरी जो है ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायक है कि हम सब जो हैं वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करें। और किसी से मैं बातचीत में ये कह भी रहा था कि रफिया अरशद जो हिजाब पहनती हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं हो सकती, ये उनकी खासियत ज़रूर हो सकती है जिसकी वजह से आज उनका दुनिया भर में नाम हो रहा है। लेकिन ये मकाम जो उन्होंने हासिल किया है कि आज वो यूके में जज बनकर बैठी हैं एक कोर्ट में, ये उनकी काबिलियत का प्रमाण है। और निश्चित तौर पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो हिजाब पहनने वाली पहली महिला जज बन गई हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो मैंने सोचा ये कहानी आपके साथ शेयर की जाए।